एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग की। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं पूजा पाठ से। और किसी भी काम की शुरुआत अगर पूजा पाठ से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे। बच्चे लंच लेकर के स्कूल चले गए हैं और अब बारी है हमारी चाय पीने की। हमारी मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड घर पे हैं, तो हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। तो ये मैंने अपनी नाश्ते की प्लेट लगा ली है, आलू का पराठा, अचार और चाय। इसको हम इंजॉय करते हैं। और अगर आप मेरा ब्लॉग कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी सिटी से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर मंगवाया था मीशो से एक फ्रिज का कवर और उसके साथ जो मैट आते हैं वो सारे मंगवाए थे। तो मैंने मंगवाया था सिंगल डोर के फ्रिज का, लेकिन ये आया डबल डोर के फ्रिज का। और मीशो के साथ ये होता है, मंगाओ कुछ आ कुछ जाता है। कभी कुछ अच्छी चीज़ें आ जाती हैं और कभी कुछ बेकार भी चीज़ें आ जाती हैं। हमने जो उम्मीद करके मंगवाया होता है वैसी चीज़ कभी कभी नहीं आती है। तो ये खैर ठीक आया था, बहुत ही अच्छा आया था। तो मैंने इसको सोचा मैं यहीं लगा देती हूँ। तो इसका एक मैट एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि डबल डोर के फ्रिज में हमें लगता है 4 या 5 वो होते हैं जो ग्लासेस अंदर लगे होते हैं। तो और 2 हैंडल का आता है, तो 2 हैंडल का आया था, उसको मैंने एक रख दिया है। और एक इस मैट को देखिए इस तरीके से मैंने फ्रिज के ऊपर डाल दिया है, ताकि अगर हम इस पर कभी कुछ बॉटल या कुछ भी रखें तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा, कवर गीला नहीं होगा। और ये बहुत अच्छे हैं, थोड़े से मतलब मोटी वाली क्वालिटी है इसकी, तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। और अंदर मैंने फ्रिज में देखिए इस तरीके से लगाया है, लगा करके मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसका सारा सामान अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने कवर लगाने से पहले पूरा फ्रिज खाली किया था और उसको अच्छे से साफ़ किया था। क्लीन करने के बाद मैंने सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे रख दी है। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। तो यहाँ पर मुझे बेडशीट चेंज करनी थी आज। आज थर्सडे है तो मुझे लॉन्ड्री लगानी तो नहीं है, लेकिन जो मुझे कल कपड़े वॉश करने हैं उनको मैं एक दिन पहले निकाल करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वो बेडशीट जो बिछी थी पहले से उसको निकाल दिया है और दूसरी बेडशीट लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद मैं इस रूम में झाड़ू पोछा करूँगी। इस रूम की क्लीनिंग मोस्टली बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होती है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे इसी रूम में रेडी होते हैं और इसी रूम में कभी कभी तो ब्रेकफास्ट भी यहीं कर लेते हैं, इसी रूम में कर लेते हैं। तो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ तो पूरे दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और फिर यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। तो यहाँ पे मेरे रूम में ऐसे सीमेंटेड अलमारी बनी हुई है, तो उसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, तो उनकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे करनी। अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते रहते हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम रोज़ करते हैं तो चीज़ें साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। हमारी नज़र हर चीज़ पे पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो उनको हम अपनी जगह पे रखते रहते हैं। तो इस वजह से घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमारे ऊपर इकट्ठा ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें करने के बाद झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाने के बाद इस रूम में मैं पोछा लगा दूँ, फिर इस तरीके से इस रूम की क्लीनिंग होती है कंप्लीट। तो देखिए यहाँ झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा और ये रूम पूरा साफ़ सुथरा और सुंदर सा हो गया है। और रूम क्लीन करने के बाद चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि अब हो गया है लंच का टाइम। तो चलिए बनाते हैं लंच। तो लंच में आज मुझे बनाना था तहरी। तो मैं किस तरीके से तहरी बनाती हूँ ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट व्लॉग में मैंने सोचा मैं यही बना रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं यही शूट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सोयाबीन है, इसको मैं अच्छे से तेल में करके भून ले रही हूँ थोड़ा सा ब्राउन होने तक। तो ये देखिए अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे सोयाबीन, और सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है।
तो सोयाबीन हमें खाना चाहिए, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी देना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है, और प्याज इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, बट अब मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डालूँगी, वीडियोस रोज़ डालूँगी, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, क्या उनको लंच बॉक्स में देती हूँ, क्या मैं बनाती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़, और बहुत सारे DIYs कैसे घर को मैनेज रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर को ढक्कन लगा दिया है, और इसमें सीटी आती रहेगी, तब तक हम अपने किचन को क्लीन कर लेते हैं। खाना बनाने के टाइम जो भी बर्तन और जो भी चाकू छुरी पकड़ जो भी इधर उधर फैल जाती हैं कुछ चीज़ें ना, उनको उनकी जगह पर तुरंत ही रख दो, तो किचन पूरा क्लीन रहता है, और नीट एंड क्लीन किचन रहता है तो काम करने में हमारा मन लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सीटी आ गई थी, और 2 सीटी आने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन पूरा साफ़ सुथरा है, और मेरा किचन बहुत छोटा है, तो मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। और इस किचन में मैंने इस पे देखिए ये मैट जो फ्लोर मैट होती है फ़र्श पे बिछाई जाती है, डाली जाती है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो इस पे अगर डायरेक्ट कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो कभी कभी इसको जलने का डर रहता है। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं जलती है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कोई चीज़ रखते हैं तो कभी कभी चिपकने का डर रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंड का यूज़ करती हूँ, और कोई गर्म चीज़ होती है तवा कढ़ाई या कुकर, तो उसको मैं इस तरीके से स्टैंड पे रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को लेकर ये आ गए थे, फिर मैंने खाना लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दही कटोरी में दही ले लिया है, और तहरी निकाल लूँगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो हम लोग खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद मेरा क्या रूटीन होता है ये मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, जो ब्लॉग मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग होगा। हो सकता है कल का ब्लॉग ही हो, क्योंकि अभी मेरा शुरुआत है तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे किस टाइप से वीडियो बनाएं और किस टाइप से वॉइस ओवर करें। फिर भी मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ जितना मुझे आता है। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया था। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम, तो ये मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैं इनको ऐसे ही कॉपी पर देती हूँ जो इन्हें करना होता है, तो वो मैं इनको बता रही थी और ये लोग कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही है, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।